मणिपुर में जहां एक तरफ सरकार लगातार शांति लाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 सितंबर को लगातार दूसरी बार राज्य में ड्रोन अटैक देखने को मिला। मणिपुर में एक बार फिर डर और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। 1 सितंबर को राज्य में शुरू हुई हिंसा फिर से बढ़ती ही जा रही है और 2 सितंबर को लगातार दूसरे दिन भी इम्फाल में ड्रोन से हमला किया। उग्रवादियों के इस हमले में इम्फाल पश्चिम में 3 लोग घायल भी हो गए, जबकि इम्फाल पूर्व में एक भारतीय रिजर्व बटालियन के बंकर में तोड़फोड़ भी मचाई गई। वहीं सोमवार को हुए इस हमले से एक दिन पहले ही रविवार को भी हमला देखा गया था। सबसे पहले ड्रोन से यह हमले तब शुरू हुए जब उग्रवादियों ने मतई लोगों के एक गांव कोतरुक में हमला कर दिया। तो क्या है ड्रोन हमले का पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मणिपुर में इम्फाल जिले के सेजम चिरांग गांव में 3 सितंबर की शाम उग्रवादियों ने ड्रोन से अटैक कर दिया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ये 2 दिन में दूसरा ड्रोन अटैक है। सोमवार शाम करीब 6:20 पर सेजम चिरांग के रिहायशी इलाके में ड्रोन से 3 विस्फोटक गिराए गए, जो छत को तोड़ते हुए सीधे घरों के अंदर घुसे। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से गोलीबारी भी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। सेजम चिरांग गांव कोतरुक से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जहां रविवार 1 सितंबर को ड्रोन हमले और गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई थी। और वहीं आपको ये भी बता दें कि 9 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। यह आशंका भी जताई जा रही है कि कुकी उग्रवादियों को ड्रोन वॉरफेयर के लिए म्यांमार से टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग भी मिल रही है, या फिर सीधे सीधे भी वे शामिल हो सकते हैं। 2 बम घरों पर गिरे, तीसरा नदी किनारे फटा। ड्रोन से पहला बम सेजम चिरांग गांव के मानिंग लिकाई में 65 साल के वाथम गंभीर के छत पर बम गिरा था। वहीं दूसरा बम उसके घर के बगल वाली गली में गिरा, जबकि तीसरा बम नदी के किनारे फटा है। वाथम गंभीर की बेटी सनातोम्बी, जो कि 23 वर्ष की है, उसके पेट में छर्रे लगे। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सनातोम्बी को शीजा अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं गंभीर के छोटे भाई जोतिन, जो कि 56 वर्ष के हैं, उनको भी विस्फोट से कंधे पर कुछ चोटें आई हैं। पुलिस को तलाशी में गोला बारूद मिला। मणिपुर पुलिस ने एक बयान में कहा कि तलाशी अभियान के दौरान कांगपोकपी जिले के खारम वैफई गांव के पास से एक ड्रोन बरामद किया गया है। कांगपोकपी जिले के कांगचुप पोनलेन में सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। इनमें से 10-12 इंच की सिंगल बोर बैरल राइफलें, एक इम्प्रोवाइजर मोटार, 9 इम्प्रोवाइजर मोटार बैरल, 20 जिलेटिन रॉड, 30 डेटोनेटर और 2 देशी रॉकेट भी जब्त किए गए हैं। खाली पेड़ से लगी 5 घरों में आग। इम्फाल से 18 किलोमीटर दूर बना कोतरू गांव में मतई समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं रविवार दोपहर 2 बजे गोलीबारी हुई, जिसके बाद लोग वहां से जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। उग्रवादियों ने खाली पेड़ पड़े घरों में भी लूटपाट की, साथ ही 5 घरों और वहां खड़ी गाड़ियों में भी आग लगा दी। हालांकि आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने रविवार रात को हमलावरों को खदेड़ दिया। ड्रोन हमलों के बाद गांव में सभी 17 परिवार भागे। इम्फाल वेस्ट जिले के कोतरुक गांव समेत 3 गांव में रविवार रात हथियारबंद उग्रवादियों ने ड्रोन से बम गिराकर हमला किया था। इसके बाद कोतरुक गांव के सभी 17 परिवार गांव छोड़कर भाग गए। सभी अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर सुरक्षित जगहों जैसे कि इम्फाल, खुरखुल और सेकमाई चले गए। लोगों में डर है, उन्हें अंदेशा है कि एक बार फिर बड़े स्तर पर हिंसा भड़क सकती है। कोतरुक निवासी प्रयोग कुमार ने बताया कि गांव में अब तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हुए हैं, जिससे सभी ने डर का गांव छोड़ दिया। इस बीच कोतरुक को और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों को डर है कि हिंसा भड़कने के कारण कॉलेज फिर से बंद न हो जाए। विधायक और सीएम के दामाद ने की केंद्रीय बलों को हटाने की मांग।
वहीं भाजपा विधायक और सीएम बीरेन्द्र सिंह के दामाद राजकुमार इमो सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिख केंद्रीय बलों को वापस बुलाने का अनुरोध भी किया है। उनकी मांग है कि सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अब राज्य को दे देनी चाहिए। राज्य में 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी से शांति बहाल नहीं हो पा रही है, इसीलिए बेहतर है कि सुरक्षा बलों को हटा दिया जाए। कुकी वॉलंटियर्स की धमकी, 3 दिन में गांव खाली करे। सीएम बीरेन्द्र सिंह के बयान से नाराज कुकी जो विलेज वॉलंटियर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने धमकी दी है कि मैतेई लोगों ने 3 दिन में गांव खाली नहीं किए तो कुकी वॉलंटियर्स उन्हें खदेड़ देंगे। वीडियो में एक कुकी वॉलंटियर ये कहता दिख रहा है कि मैतेई उग्रवादी चूरा चांदपुर कांगपोकपी को लगातार निशाना बना रहे हैं, ये वो वीडियो में कह रहा है। और सीएम ने कहा है कि राज्य में शांति है, वे हमें मूर्ख समझते हैं क्या। मणिपुर में कुकी लैंड की मांग। कुकी जो समुदाय के लोगों ने 31 अगस्त को मणिपुर के चूराचंदपुर, कांगपोकपी और ट्रेगोपाल में रैलियां निकाली है। इन संगठनों की मांग है कि मणिपुर में अलग कुकी लैंड बनाया जाए जो केंद्र शासित प्रदेश हो। इन संगठनों का कहना है कि पुडुचेरी की तर्ज पर विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही राज्य को जातीय संघर्ष से बाहर निकालने का इकलौता रास्ता है। सीएम बीरेन के इंटरव्यू और वायरल वीडियो का विरोध। मणिपुर में 31 अगस्त को निकाली गई रैलियों में सीएम बीरेन्द्र सिंह ने एक इंटरव्यू दिया, वहां उन्होंने विरोध किया है और मुख्यमंत्री ने कुकी समूहों की अलग प्रशासन यानी कि कुकी लैंड की मांग को खारिज कर दिया था। सीएम बीरेन ने कहा था कि वे राज्य की पहचान को कमजोर नहीं होने देंगे। बीरेन मैतेई समुदाय से आते हैं, हालांकि उन्होंने जिस इलाके में कुकी रहते हैं उस क्षेत्र के लिए एक विशेष विकास पैकेज देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा सीएम बीरेन के एक अन्य वायरल ऑडियो पर भी बवाल मचा है। इस ऑडियो को सीएम बीरेन सिंह का बताया जा रहा है। वहीं ऑडियो में मणिपुर में मई 2023 से जारी हिंसा पर आपत्तिजनक टिप्पणियां सुनाई दे रही हैं। हालांकि आपको बता दें, मणिपुर सरकार का कहना है कि ऑडियो क्लिप में मुख्यमंत्री की आवाज से छेड़छाड़ की गई है। ये हिंसा से प्रभावित राज्य में शांति की पहल को पटरी से उतारने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी नेता के घर लगी आग। मणिपुर के पैनियल गांव में 31 अगस्त को बीजेपी प्रवक्ता टी माइकल एल हाओकिप के पिता के घर पर आग लगा दी गई। हाओकिप ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया था कि ये काम कुकी लोगों का ही है। हाओकिप ने कहा कि उनके घर पर एक साल में तीसरी बार हमला हुआ है। पिछले हफ्ते भी 30 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने कई राउंड फायरिंग की थी। 4 पॉइंट्स में जानिए क्या है मणिपुर हिंसा की वजह। मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहला समुदाय है मैतेई, तो वहीं दूसरा है नगा और कुकी। ये 3 समुदाय हैं। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं, नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं और इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल ही है। नागा कुकी की आबादी वही लगभग 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद? मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल किया जाए। मैतेई का तर्क क्या है? मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया।
ये अब खुलेआम भी हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आमर्स ग्रुप बनाया। नागा कुकी विरोध में क्यों है, अब आपको मैं समझाती हूँ। बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के लिए विरोध में है और इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से ही मैतेई बहुल इंफाल घाटी में है। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। सियासी समीकरण क्या है? मणिपुर में 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नागा कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 सीएम में से 2 ही जनजाति से रहे हैं। इस घटना से पूरे मणिपुर में डर है, खौफ का माहौल बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में सरकार क्या बड़ा एक्शन लेती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।